नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो तीन चेहरे इस समय बड़े ही चर्चे में हैं। एक तरफ जहां मौजूदा दौर की सत्ता शासन में भारतीय जनता पार्टी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। वहीं उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव कहते हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यानी सपा का लक्ष्य एकमात्र है सत्ता का लोभ। यानी किसी भी तरीके से उनसे जुड़िए और सत्ता की मलाई उनके हाथों में दे दीजिए। उसके बाद पूरा समाजवादी परिवार जो कुनबा है बैठ करके सत्ता की मलाई चाटेगा। अब वहीं तीसरा चेहरा है बहुजन समाज पार्टी का, बीएसपी सुप्रीमो का। आखिर बसपा ही क्यों जरूरी है उत्तर प्रदेश सहित देश के राजनीति के अंदर? बसपा से दूरी बनाने वाले तमाम दलित समाज को जो चेहरे हैं, मुस्लिम समाज को, उनको आज की ये खबर देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि बसपा ही आपके लिए क्यों जरूरी है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आपकी भलाई कर सकती है। बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, सत्ता का मलाई खाएंगे। इसके बाद बहन मावती ने कहा, बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। यानी कि अगर बसपा से जुड़ते हैं तो आपकी भागीदारी मिलेगी, आपको सुरक्षा मिलेगा, आपके ऊपर जातिगत टिप्पणियां नहीं होंगी, आपको जातिगत अत्याचार नहीं झेलना पड़ेगा, जो कि सपा की सरकारों में सबसे ज्यादा दलित समाज ने झेला और मौजूदा सरकारों में भी। अब चलिए बताते हैं इन दोनों से बेहतर क्यों है बीएसपी। क्यों बीएसपी को ही आपको चुनना चाहिए। आप बीएसपी के अंदर खामियां निकाल सकते हैं, आप बीएसपी का विरोधी हो सकते हैं, लेकिन उनके किए हुए कामों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यकीन मानिए आप उनके मुरीद हो जाएंगे और आप कहेंगे कि बसपा ही सत्ता बेहतर है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने दे रहा हूं, चीजों को देखिएगा, स्क्रीन पर आपके चल रहा होगा। 11 मेडिकल कॉलेज, जी हाँ, 11 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन के अंदर मात्र एक बार की पूर्ण बहुमत की सत्ता में बीएसपी ने दिया। यानी 2007 से 12 की सत्ता के अंदर शिक्षा पर काम करते हुए 11 मेडिकल कॉलेज, ताकि जब उसमें से डॉक्टर पढ़ करके निकले तो उत्तर प्रदेश जैसे जगहों पर जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है डवाडोल है, लोगों की जिंदगी छू मंतर उड़ जाती हैं, उस स्वास्थ्य पर काम करने पर ध्यान दिया बहन मावती ने। मेडिकल कॉलेज दिया ताकि गरीबों की, बच्चों की जो है ना ख्वाहिशें पूरी हो, वो डॉक्टरी पढ़ सके। 11 मेडिकल कॉलेज, कटोगे बटोगे नहीं, जुड़ोगे जीतोगे नहीं। 11 मेडिकल कॉलेज, 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय दिए ताकि उस विश्वविद्यालय के अंदर दलित पिछड़े सहित तमाम हर वर्ग का बच्चा जाए जिसको शिक्षा चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि शिक्षा पहले जरूरी होती है, बाकी चीजें बाद में। अगर बेटे बेटियां शिक्षित हो तो हर कुछ कामयाबी के साथ वो हासिल कर सकते हैं। मुफ्त का कुछ लेना नहीं पड़ेगा, नहीं मुफ्त का आपका लैपटॉप चाहिए, नहीं मुफ्त का आपका मोबाइल चाहिए। तो बहन मावती ने 6 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय दिए, 100 आईटीआई कॉलेज दिए। अब सोचिएगा, छोटे वर्ग के बच्चों में जो ज्यादातर आईटीआई करके छोटी मोटी जी नौकरियों के लिए जो प्रयासरत रहते हैं, उनको स्किल दिया कि आप कुछ सीखो, टेक्निकल चीजें सीखो। 100 आईटीआई कॉलेज दिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ताकि बच्चों के अंदर कुछ टेक्निकल गुण हो। 24 प्लस वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए। अब सोचिएगा, 24 से ऊपर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी दिए ताकि जूनियर इंजीनियर भी प्रदेश के अंदर तैयार हो, ताकि रेलवे की तमाम वैकेंसियां, तमाम अन्य जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें जूनियर इंजीनियर के पदों को भरा जा सके। स्किल डेवलप किया, आईटीआई भी दिया, पॉलिटेक्निक भी दिया। ये शिक्षा है। सोचिएगा किस तरीके से प्रदेश के बारे में बेहतर सोचना। ये 5,549 प्राइमरी स्कूल दिए गए ताकि निचले स्तर से भी जो शिक्षा है, जो शिक्षा की शुरुआत होती है प्राइमरी से, वो भी सुदृढ़ हो सके। अब सोचिएगा, 5,549 लगभग के पूरे प्रदेश में सृजित किया गया ताकि लोगों को जो बेसिक शिक्षा है वहां से शुरुआत हो सके, और बेसिक शुरुआत करने के बाद से आपको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने तक की सुविधा दी गई। ये होता है विजन, ये होती है सत्ता शासन चलाने की ललक। कटोगे तो बटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे, ये नौटंकी नहीं करती हैं वो। अब आगे देखिएगा जरा, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, 200 डिग्री कॉलेज दिए। यानी कि प्राइमरी की शिक्षा से लेकर के आपको डिग्री कॉलेज में जाना हो, या फिर इंजीनियरिंग करना हो, या फिर पॉलिटेक्निक या आईआईटी या फिर मेडिकल, सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध कराई गई ताकि जो समाज एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित था उसको शिक्षा मिल सके। तो शिक्षा के ऊपर ही मजबूत काम किया गया। डंके की चोट पर इन चीजों को समझिए, समझेंगे तो आपको लगेगा कि बसपा क्यों जरूरी है। सोचिएगा, 6 डिग्री कॉलेज, 200 से ऊपर डिग्री कॉलेज और 6 इंजीनियरिंग कॉलेज भी उस उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करके दिया गया, छोटे से कार्यकाल में, मात्र 5 साल के। अब देखिएगा उसके बाद और चीजें आपको शिक्षा में क्या मुहैया कराई जा रही है। 200 इंटर कॉलेज और 572 हाई स्कूल भी दिए गए। यानी शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, वही नोएडा में देखिए इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय भी दिए गए, जो ख्याति प्राप्त है पूरे देश के अंदर, इकलौता इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय। तो शिक्षा के मामले में हमने जो तमाम चीजें कही,
कि बहन मौती ने किस तरीके से एक छोटे से कार्यकाल में मात्र 5 साल में इस प्रदेश के अंदर शिक्षा की जो लौ है जलाने का प्रयास किया। किस तरीके से उन्होंने लगातार वहां पर मेडिकल कॉलेज दिए ताकि बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो, गरीब परिवार का बच्चा भी डॉक्टर बन सके। इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था कि बच्चा भी गरीब परिवार का इंजीनियर बन सके। पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया ताकि जूनियर इंजीनियर बन सके। उससे भी नीचे है तो आपको टेक्निकल हैंड बनाने के लिए आईटीआई दिया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज दिए गए, हाई स्कूल दिए गए, विश्वविद्यालय दिए गए, नोएडा में इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय दिया गया। तो समझिए कितनी सारी सुविधाओं के साथ इस प्रदेश में शिक्षा को सर्वोपरि माना गया। वहीं अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करते हैं तो गांव-गांव में किस तरीके से उन्होंने मेडिकल की सुविधाएं दी। इस प्रदेश के अंदर 2007 से पहले गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंचती थी। पहुंचते-पहुंचते घंटों लग जाते थे। फोन मिलाते-मिलाते मरीज की जान निकल जाती थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसी सुविधा दी 108 की गांव में एक कॉल करिए, आपके नियरेस्ट में खड़ी रहती थी एम्बुलेंस और गांव की पगडंडियों पर एम्बुलेंस पहुंच जाती थी और आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। आपके नजदीकी चिकित्सालय पर ले जाती थी। उससे भी होता था तो रेफर करके आगे ले जाती थी। तो मेडिकल की सुविधाएं थी, शिक्षा की सुविधाएं थी। नौकरियों की अगर हम बात करते हैं तो तमाम ऐसी वैकेंसियां निकली जो एकदम निष्पक्ष भर्तियां हुई। सपा सरकार की तरह नहीं कि सत्ता में लिस्ट आता तो कुछ और शिवपाल यादव की लिस्ट अलग हो जाती थी। तो वहां पर लठैती नहीं चला। जो लायक थे उनको ही नौकरियां मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती हुई तो जो बच्चे सक्षम थे उनको नौकरियां दी गई। लेखपालों में उनको नौकरियां दी गई। उर्दू शिक्षकों में उनको नौकरियां दी गई। सफाई कर्मचारियों में नौकरियां दी गई। अध्यापकों में उनको नौकरियां दी गई जो सक्षम थे। लठ नहीं चलता था कि जिसका जितना बैग भारी होगा उसको उतनी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं था। नहीं तो उत्तर प्रदेश का हो, लोगों ने सत्ता शासन देखा है समाजवादी पार्टी में किस तरीके से नौकरियां बढ़ती थी। लोगों ने देखा है कि बिहार में किस तरीके से लैंड फॉर जॉब चलता है, लेकिन नहीं, यहां नहीं चलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बसपा का विरोध करिए, क्योंकि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो आप विरोध करेंगे। लेकिन जिस दिन बसपा को आप समझ जाएंगे उस दिन बसपा का विरोध नहीं करेंगे। जिस दिन बसपा के कार्यकाल को आप जिस तरीके से पैमाने पर रखकर तोलेंगे कि समाजवादी पार्टी की सत्ता शासन के अंदर मुलायम सिंह की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की रिमोट से चलने वाली सरकार या फिर मौजूदा दौर की योगी आदित्यनाथ की सरकार, इन तीनों सरकारों को अगर आप तुलना करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा कि बसपा खत्म हो गई, बसपा टूट गई, बसपा ने कुछ किया नहीं, बसपा ने किया क्या। ये सवाल जो तमाम लोग पूछते हैं उनको ये जवाब मिल जाएगा कि आपके बेटों बेटियों को चाहिए क्या। आपके बेटों बेटियों को अगर शिक्षा चाहिए तो शिक्षा उन्होंने दिया। जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा कि आपके बेटी बेटियों, आपके बच्चों का भविष्य जो है आपको क्या चाहिए। उन्हें शिक्षा चाहिए, आप उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बना करके उन्हें टेक्निकल हैंड देना चाहते हैं, स्वास्थ्य देना चाहते हैं, बेहतर रोजगार देना चाहते हैं, या फिर कटोगे तो बटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। अली और बजरंग बली के जो नारा देती है समाजवादी पार्टी, यानी तुष्टीकरण की राजनीति चाहिए। कभी माथे पर जालीदार टोपी लगाएंगे तो कभी हवन पूजन करेंगे, यानी तरह तरह के हथकंडे अपना करके सत्ता शासन का लाभ उठाएंगे। यानी सत्ता की मलाई काटने के लिए समाजवादी पार्टी भी अब बेचैन है कि लोग भाजपा से अगर हटते हैं तो हमें सत्ता में बैठाइए, हम मलाई काटेंगे। जैसे कि 37 सीटें लेकर के अपना कर्तव्य भूल चुके समाजवादी पार्टी, एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े मुद्दे पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। खासतौर से जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, इनकी जुबान खामोश हो जाती है। तो समझना होगा, इस अंतर को जितना जल्दी समझ जाएगा दलित समाज, और खासतौर से मुस्लिम समाज को कहूंगा कि गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलो। कब तक कांग्रेस की गुलामी में बंधे रहोगे कि कांग्रेस को ही वोट करेंगे? कब तक सपा के साथ जाकर के अपने वोटों का बिखराव करोगे? क्या आपके बच्चों बच्चियों को शिक्षा नहीं चाहिए? आपका बेटा बेटी डॉक्टर नहीं बनना चाहिए? क्या आपने अपनी किस्मत में लिख करके रखा है कि पंचर वाले का बेटा पंचर वाला ही बनेगा? इस किस्मत को बदलिए। फल बेचने वाले का बेटा फल ही बेचेगा। इस किस्मत को बदलना होगा। अल्पसंख्यक समाज, खासतौर से मुस्लिम समाज को, उत्तर प्रदेश। वरना अखिलेश यादव जैसे चेहरे हैं कि आजम खान जैसे लोग भी आज जेल में सड़ रहे हैं, एक बार याद नहीं आती है तो फिर सोचो कि आपकी हैसियत क्या होगी उत्तर प्रदेश में। जो गरीब मुसलमान है, जो दलित पिछड़ा है, उसकी हैसियत क्या होगी उनकी नजरों में। तो अपनी हैसियत को खुद बनाइए, बसपा के साथ है जुड़िए, मजबूत करिए हाथों को। स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार पर चर्चा होती है इस सत्ता के अंदर, इसीलिए कहता है बसपा के साथ जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे और सुरक्षित रहोगे। सत्ता का लोभ नहीं है तो विरोध जरूर करिए। बसपा का विरोध करते हैं, राजनीतिक विरोध आपका हो सकता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से जब सामने आएंगे, जब आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि बसपा से बेहतर सरकारें नहीं थी।
तो खुल करके समर्थन करिए, विरोध मत करिए, हाथों को मजबूत करिए। 27 में वापसी करिए, 27 में 2007 को दोहराइए, ताकि सत्ता के अंदर फिर से शिक्षा के ऊपर चर्चा हो सके। करके इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि बसपा के ऊपर आरोप लगाने वालों को एक मुंहतोड़ जवाब मिल सके। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि चैनल का कारवा आगे बढ़े। तो इस तरीके के जो नैरेटिव है बसपा के खिलाफ, उसको हम और आप मिलकर के तोड़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।